गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं GSTR3B से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट जो कि GSTR3B नॉन फाइलिंग से रिलेटेड निकल के आ रहा है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी GSTR3B नॉन फाइलिंग से रिलेटेड ये बड़ा अपडेट अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये आप देख पा रहे हैं सर्कुलर नंबर 129 जो इशू किया गया है 24 दिसंबर 2019 को। ये काफी इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। इस वीडियो को 1 मिनट के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। आपको सारी जानकारी, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं क्या है इस सर्कुलर के अंदर। इसका जो प्रोसीजर है, इसका जो हेडलाइन है वो बताया गया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर टू बी फॉलोड इन केस ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। आपको पता होगा जीएसटी काउंसिल की जो अभी मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये डिसीजन लिया गया था कि जो भी बंदा रिटर्न नहीं फाइल करता है उसके लिए गवर्नमेंट जो है अब एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएगी जो कि टैक्स ऑफिशियल फॉलो करेगा उससे रिटर्न फाइल करवाने के लिए। तो उस प्रोसीजर को आज बता दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो डाउट्स हैव बीन रेज्ड अक्रॉस द फील्ड फॉर्मेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द एप्रोप्रिएट प्रोसीड्योर टू बी फॉलोड in case of non-furnishing of return under section 39 or section 44 or section 45 of the CGST Act। मतलब अगर आप GSTR3B नहीं फाइल कर रहे हैं या फिर आप GSTR9 फाइल नहीं करते हैं या फिर आप GSTR10 फाइल नहीं करते हैं, सारे रिटर्न्स के लिए ये प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाएगा। It has further been brought to the notice that the divergent practices are being followed in case of non-filing of the said returns। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप अपनी रिटर्न नहीं फाइल करते तो हर स्टेट ऑफिसर्स जो है अलग अलग तरीके से प्रोसीजर कर रहे हैं। कोई नोटिस किसी चीज की भेज रहा है, कोई किसी चीज की नोटिस भेज रहा है, जिसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी को भी। तो यहाँ पे जो डाइवर्जेंट प्रैक्टिसेस हैं उसको खत्म करने के लिए अब बात की जा रही है। The matter has been examined in order to clarify the issue and the ensure to implementation of the provisions of the law across the field informations. The board, in exercise of its power conferred under section 168(1) of the CGST Act, hereby issues the following clarifications and guidelines। इसी चीज को लाइन अप करने के लिए ये अब आपके लिए एक सर्कुलर और गाइडलाइंस जो है वो इशू किया गया है। Section 46 of the CGST Act, read with Rule 68 of the CGST rules, require issuance of a notice in form GSTR3A to a registered person who fails to furnish return under section 39 or 44 or 45, requiring him to file the return within 15 days। Further, section 62 provides for assessment of non-filers of return of the registered person who fails to furnish the return under section 39 or section 45 or even after the service of notice under section 46। मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी GSTR3B को फाइल नहीं करते हैं तो आपको GSTR3A का नोटिस भेजा जाता है। अगर आप नोटिस मिलने के बाद 3A के कंप्लायंस में भी रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो आपका असेसमेंट किया जा सकता है एज अ असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स, और वो किया जाता है सेक्शन 62 के अंदर। अब यहाँ पे इन्होंने बताया फॉर्म GSTR3A प्रोवाइड्स एज अंडर। यहाँ पे GSTR3A का जो है फॉर्मेट डिस्कस किया गया है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बनाया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां जाकर के उसे चेक कर सकते हैं। अब यहां बताया गया एज सच नो सेपरेट नोटिस is required to be issued for the best judgment assessment under section 62, and in case of the failure to file return within 15 days of issuance of 3A, the best judgment assessment in ASMT 13 can be issued without any further communication। अगर आप GSTR3A को देखेंगे तो उसका एक पॉइंट है जो कहता है यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू फर्निश द रिटर्न विदिन 15 days, failing which the tax liability may be assessed under section 62 of this said act। मतलब अगर आप GSTR3A मिल गया आपको तो आप 15 दिन के अंदर रिटर्न फाइल करें, नहीं तो ऑटोमेटिकली सेक्शन 62 का जो प्रोसीडिंग है वो इनिशिएट कर दिया जाएगा। दैट मीन सेक्शन 62 के लिए अब अलग से कोई नोटिस आपको नहीं मिलने वाला जो कि पहले भी हुआ करता था। तो वही चीज यहां पे क्लियर कर दी गई है, नो सेपरेट नोटिस विल बी इशूड फॉर ASMT 13 इन केस रिटर्न हैज नॉट बीन फाइल्ड
विद इन 15 डेज ऑफ इशुएंस ऑफ 3A। तो यहाँ पे अब इन्होंने बिल्कुल प्रोसीजर बता दिया है कि अब आपको 3B फाइल नहीं करेंगे तो क्या आपको फॉलो करना है ऑफिसर्स के लिए। तो यहाँ पे अब जरूरी हो गया है आपको अपनी GSTR3B को फाइल करना। अगर आपको GSTR3B फाइल करने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आप क्लियर टेक्स्ट का टूल यूज कर सकते हैं, जिसका साइन अप लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उस पर साइन अप करके GSTR3B को यूज कर सकते हैं। 30 डेज का फ्री ट्रायल आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। 26 दिसंबर तक क्लियर टेक्स का ईयर एंड बोनांजा सेल चल रहा है, जिसमें आपको कॉम्बो ऑफर्स में 55% का फ्लैट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आप चाहें तो उसे परचेज भी कर सकते हैं। ऑफर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉलोइंग गाइडलाइंस आर हियरबाय प्रेस्क्राइब्ड टू इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी। अब क्या गाइडलाइंस निकल के आ रही हैं? Preferably, a system generated message would be sent to the registered person 3 days before the due date to nudge them about filing of return for the tax period by the due date। मतलब जब ड्यू डेट आने वाला होगा तो आपके पास एक एसएमएस भेजा जाता है GSTR3B को फाइल करने के लिए, जो कि GSTN और पोर्टल आपको भेजता है। इससे रिलेटेड जो पोस्ट है कि आपका GSTR3B फाइल नहीं हुआ, उससे पहले एसएमएस जो आ रहा है उसका क्या मतलब है, क्या उसका रीजन है, क्या करना है, इन सारी चीजों की डिस्कशन हमने अपने वेबसाइट gstplatform.com, जो कि आप लोगों के सपोर्ट के लिए बनाया गया है, उसमें डाली गई है। अगर आपने वो पोस्ट पढ़ना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं gstplatform.com पे। आपको वहां पे काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन 3B से रिलेटेड जो है देखने को मिल जाएंगी। उसका भी नोटिफिकेशन आप प्रेस कर सकते हैं, जैसे ही उसमें कोई अपडेट आपको अपलोड होगा तुरंत वहां पर दिख जाएगा। और इसकी कॉपी जो हमने डिस्कस करना है सर्कुलर, उसकी भी वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताया गया 3 दिन पहले आपको भेज दिया जाएगा कि भैया अपनी रिटर्न जो है आप फाइल कर लो। Once the due date for the furnishing of return under section 39 has been completed, a system generated mail or a message would be sent to the defaulters immediately after the due date to the effect that the said registered person has not furnished his return for the said tax period. The said mail or message is to be sent to the authorized signatory as well as the proprietor, partner, director, etc. मतलब जब ड्यू डेट आपका निकल गया 3B का, तो जैसे ही ड्यू डेट निकलेगा आपके पास ईमेल और एसएमएस चला जाएगा फोन पे कि भैया आपने अपनी 3B जो है फाइल नहीं करी है, आपका ड्यू डेट निकल चुका है। ड्यू डेट से पहले 3 दिन तक मैसेज भेजा जाएगा। ड्यू डेट के निकल जाने के बाद भी आपको मैसेज भेजा जाएगा कि आपने रिटर्न नहीं फाइल किया। 5 days after the due date of furnishing the return, a notice in GSTR3A shall be issued electronically to such registered person who fails to furnish return under section 39, requiring him to furnish such returns within 15 days। मतलब ड्यू डेट के 5 दिन तक आपको एसएमएस के जरिए बताया जाएगा और उसके बाद 5 दिन के बाद आपको GSTR3A का नोटिस जो है वो सर्व कर दिया जाएगा। GSTR3A का नोटिस आपके पोर्टल पे अपलोड होगा, आपके ईमेल पे रिसीव हो जाएगा। जिस दिन आपको GSTR3A मिल जाए उसके 15 दिन के अंदर आपको GSTR3B जो है वो फाइल कर देना है। In case the said return is still not filed by the defaulter within 15 days of the said notice, the proper officer may proceed to assess the tax liability of the said person under section 62 of the CGST Act to the best of his judgment, taking into account all the relevant material which is available or which he has gathered, and issue a order under rule 100 of the CGST rules in GST ASMT 13। अगर आपको 3A मिलने के बाद भी 15 दिन के अंदर आप अपनी रिटर्न नहीं लगाते हैं तो उसके बाद डिपार्टमेंट जो है सेक्शन 62 इन्वोक करेगा, आपका असेसमेंट कर देगा स्व विवेक से बेस्ट जजमेंट लगाते हुए, और आपकी डिमांड और पेनल्टीज जो है वो लगा करके भेज दी जाएगी ऑर्डर के अंदर ASMT 13 को इशू करने के बाद। The proper officer would then be required to upload the summary thereof in GST DRC07, और उसके बाद DRC07 में आपका जो डिमांड समरी है उसे पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये बेहद जरूरी है कि GSTR3B आप पहले फाइल करें, या फिर आप ड्यू डेट के 5 दिन के अंदर फाइल कर लीजिए, या फिर जिस दिन 3A मिल गया उसके 15 दिन के अंदर जो है फाइल कर ही लीजिए, जैसे मर्जी हो। अब यहां पर DRC07 आ गया, ASMT 13 भी आ गया। अब क्या करें? For the purpose of assessment of tax liability under section 62 of the CGST Act, the proper officer may take into account the details of outward supplies,
available in the statement furnished under section 37 GSTR1। सपोज आपने 3B फाइल नहीं किया लेकिन आपने GSTR1 फाइल कर रखा है, तो आपकी आउटवर्ड लायबिलिटीज को डिटरमाइन करने के लिए उस GSTR1 के अंदर जो डिटेल्स है उसको बेस बनाया जा सकता है सेक्शन 62 के अंदर। डिटेल्स ऑफ सप्लाईज ऑटो पॉपुलेटेड इन GSTR2A, इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम ई-वे बिल्स और एनी अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम एनी अदर सोर्स इंक्लूडिंग फ्रॉम इंस्पेक्शन अंडर सेक्शन 71। ई-वे बिल से आपका डिटेल्स निकाला जा सकता है या फिर आपके 2A के अंदर जो परचेज आ रहा है उससे डेटा पुटअप किया जा सकता है, उससे डेटा निकाल करके आपका असेसमेंट जो है वो किया जा सकता है इन केस ऑफ नॉन फाइलिंग। In case the defaulter furnish a valid return within 30 days of the service of assessment order in GST ASMT 13, the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn in terms of the provisions of subsection 2 of section 62 of the CGST Act। मतलब GST ASMT 13 का ऑर्डर आने के बाद भी आपके पास 30 दिन का टाइम है कि आप अपनी वैलिड रिटर्न जो है 30 दिनों के अंदर फाइल कर दीजिए। जो भी प्रोसीडिंग सेक्शन 62 के अंदर इनिशिएटेड है वो सारी की सारी प्रोसीडिंग्स जो है वो खत्म हो जाएंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। However, if the said return remains unfurnished within the statutory period of 30 days from the issuance of order in ASMT 13, the proper officer may initiate proceedings under section 78 and recovery under section 79 of the CGST Act। लेकिन उस 30 दिन के बाद भी अगर आप अपनी रिटर्न नहीं फाइल करते, उसके बाद अब आपका रिकवरी का जो प्रोसीड्योर है उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा, उसको चालू कर देगा डिपार्टमेंट, जो कि बहुत ज्यादा हार्श हो जाएगा। तो यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम भी आपको दिया जा रहा है। ड्यू डेट से 3 दिन पहले बताया गया, ड्यू डेट के 5 दिन के तक आपको समय बताया जाएगा कि कर लीजिए। उसके बाद आपको नोटिस भेजा जाएगा 3A का, वहां 15 दिन का टाइम मिलेगा। उसके बाद ASMT 13 भेजा जाएगा, उसमें आपको 30 दिन का टाइम मिलेगा। तो टाइम काफी मिल जाएगा, लेकिन फाइल नहीं करेंगे तो आपको रिकवरी के अंदर जो है वो जाना पड़ सकता है। Above general guidelines may be followed by the proper officer in case of non-furnishing of return. In deserving cases, based on the facts of the case, the commissioner may resort to provisional attachment to protect the revenue under section 83 of the CGST Act before issuance of ASMT 13। अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक केस है जिसमें रेवेन्यू का बहुत ज्यादा नुकसान होगा तो वहां पे पहले प्रोविजनल अटैचमेंट किया जा सकता है प्रॉपर्टीज का अंडर सेक्शन 83 और उसके बाद ASMT 13 जो है वो इशू किया जाएगा। फर्दर द प्रॉपर ऑफिसर वुड इनिशिएट एक्शन अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 29 जो कि सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है ऑफ द CGST एक्ट फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन केस वेयर द रिटर्न हैज नॉट बीन फर्निश्ड फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 29। अगर 6 महीने की 3B फाइल्ड नहीं है तो आपका कैंसिल भी किया जा सकता है GST नंबर। तो ये इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, काफी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हैं वो आज इशू कर दिए गए हैं, जिसके तहत अब आपको GSTR3B फाइल नहीं करते हैं तो इस तरीके से आपके ऊपर जो है नोटिस भेजा जाएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि GSTR3B फाइल करना अब क्यों जरूरी है, नहीं फाइल करेंगे तो क्या एक्शन डिपार्टमेंट आपके ऊपर ले सकता है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।